नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक परिषद 12 हैश पे। यूडाइस प्लस में समस्त फार्म भरने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2023 है, जिसमें आप लोगों को आज मैं प्रोफाइल प्लस मॉड्यूल भरने के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग गूगल पर यूडाइस प्लस सर्च मारिएगा। सबसे यूडाइस प्लस पर सर्च मारने के बाद यूडाइस प्लस प्रोफाइल पर क्लिक करिएगा। यूडाइस प्लस प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा, जिसमें आप लोग अपने विद्यालय का यूडाइस कोड और पासवर्ड डालकर कैप्चा भर दीजिएगा। यूडाइस कोड और पासवर्ड कैप्चा डालने के बाद आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आप लोग प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा, जिसमें आप लोगों को 1.1 से लेकर के 2.28 तक सभी फिलअप करना अनिवार्य है। 1.1 से 1.23 तक इसमें किसी प्रकार का हम लोगों को नहीं भरना है। अगर इसमें आप लोगों को कोई अपडेट करना है तब ही आप लोगों को इसमें भरना है, अन्यथा आप लोग दूसरे नंबर वाले कॉलम पर 1.24 से शुरुआत करेंगे। इस पर सबसे पहले आप लोग को भाषा एवं अन्य जहां लिखा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आप लोगों को 1.24 में आप लोगों के स्कूल में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में पढ़ाई हो रही है तो उसमें क्लास का चयन कर कर उसमें कितने कितने विद्यार्थी अवेलेबल हैं उसका नंबर आप लोगों को भरना है। उसके बाद 1.25 में विशेष स्कूलों के लिए आप लोगों को नहीं पर क्लिक करना है। 1.26 पर आप लोगों को नहीं पर क्लिक करना है। 1.27 पर गैर आवासीय विद्यालय है। प्राइमरी विद्यालय आवासीय नहीं होते हैं। उसके बाद 1.28 पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। 1.29 पर आप लोगों को हाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में मातृभाषाओं में पढ़ाई होती है। उसके बाद 1.31 में कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है। अगर आप लोगों के स्कूल में चलता है तो यहाँ पे, और नहीं चलता है तो नहीं पर क्लिक करिएगा। 1.32 पर में आप लोगों से प्राइमरी विद्यालय से दूसरे प्राइमरी विद्यालय की दूरी, उसके बाद माध्यमिक विद्यालय की दूरी, उसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी, हायर सेकेंडरी विद्यालय की दूरी को इसमें आप लोगों को फिलअप करना है। उसके बाद 1.33 में स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क है तो हाँ पर, और अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करिएगा। गैर शैक्षणिक दिनों की संख्या भर दीजिएगा। कितने दिन विद्यालय चला है आप लोग अपने रजिस्टर से देखकर उसमें भर दीजिएगा। 1.35 में सतत और व्यापक मूल्यांकन उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो उसके लिए आप लोगों को हाँ पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आप लोग इस सहेजें और आगे बढ़े वाले कॉलम पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आप लोगों के पास 1.37 क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है। अगर प्राइमरी विद्यालयों में आप लोगों के आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है तो हाँ पर, अन्यथा नहीं पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र का कोड, कितने बच्चे हैं, संख्या डालकर आगे बढ़ जाइएगा।
बाल वाटिका अगर आंगनबाड़ी में चल रही हैं तो हाँ, क्या स्कूल से बाहर कोई स्कूल में नामांकित है, कोई बच्चा नामांकित है तो नहीं। फिर 1.41 में कितने बच्चे उपचारात्मक शिक्षण में, आप लोग अपने स्कूल में कितने बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता पड़ी है उसके हिसाब से अपना अपना भर दीजिएगा, फिलअप कर दीजिएगा इसको आप लोग। उसके बाद 1.43 पर एसएमसी बैठक मानदंड के अनुसार की गई है। हाँ, एसएमसी बैठक कितने की संख्या 12। फिर एसएमसी बैठक स्कूल विकास योजना तैयार की है, उसमें हाँ पे क्लिक करके आप लोग सत्र अपना डाल दीजिएगा 2022 में। कमेटी का गठन नहीं किया गया है 1.4 में। 1.45 में क्या स्कूल में सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली पीएफएमएस के तहत आजकल पिछले सत्र से पीएफएमएस प्रणाली चल रही है तो उसमें आप लोग हाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्ष इकाई हैं, अगर बहुकक्षा कक्ष इकाई हैं तो हाँ और नहीं है तो नहीं पर क्लिक करिएगा। क्या स्कूल परिसर का हिस्सा है, नहीं। 1.48 में नहीं। 1.49 में एक भारत श्रेष्ठ भारत में हाँ। 1.5 में स्कूल फिट इंडिया के तहत रजिस्टर्ड है, हाँ। 1.51 में क्या स्कूल सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहे हैं, हाँ। फिर 1.52 में पीएम पोषण के तहत परोसे गए मध्याह्न भोजन के दिनों की संख्या में कितने दिन स्कूल चला है उस हिसाब से अपने स्कूल चला हुआ विद्यालयों की संख्या। फिर प्रति सप्ताह दिन 6 और प्रति सप्ताह लगभग एक महीने में 23-24 दिन 22 दिन होता है तो लगभग आप लोग अंदाजुआ 22-23 के बीच में डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोग सहेजें और नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। फिर आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आप लोग 1.53 में क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है, हाँ। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में पाठ्य पुस्तकें कब तक प्राप्त हो गई हैं, तो अब इस बार पाठ्य पुस्तकें अप्रैल और मई के बीच में स्कूलों तक पहुंचा दी गई थी। तो 1.53 के तहत क्या ग्रेड के लिए टीएलएम उपलब्ध हैं, हाँ तो हाँ पे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करिएगा। फिर 5.53 पर क्या स्कूल को पिछले शैक्षिक वर्ष में ग्रेडेड पूरक सामग्री प्राप्त हुई है, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं प्राप्त हुई है तो नहीं पर क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद 1.53 पर माता पिता स्वयंसेवक वाले में हाँ, क्या स्कूलों में 1.53 में क्या स्कूलों के सहकर्मी शिक्षण शुरू किया है, तो हाँ। 1.53 में हाँ। 1.53 में फिर गणवेश विद्यालय के द्वारा प्रदान की गई थी तो डीबीटी के माध्यम से समस्त बच्चों के खाते में, अभिभावकों के खाते में 1200 रुपये की धनराशि भेजी गई थी तो इसलिए उस पर हाँ पे क्लिक करिएगा। और जुलाई अगस्त तक के बीच में सारे बच्चों के अभिभावकों के खाते में पैसा पहुंच चुका था। अब उसके बाद आप लोग सहेजें और अगले पर फिर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने फिर उसके बाद आप लोग सहेजें और अगले पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने 1.54.1 खुल जाएगा जिसमें आप लोगों के सामने फिर 1.1 में कुछ नहीं भरना है, 1.54.2 में कुछ नहीं भरना है, 1.54.3 में क्या इस स्कूल के शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री उपकरण बनाए हैं, अगर आप लोगों ने अपने विद्यालय में बनाए हैं तो उसके लिए हाँ, और अगर नहीं बनाए हैं तो उसके लिए नहीं पर क्लिक करिएगा। 1.54 में भी अपने विद्यालय के हिसाब से आप लोग हाँ और नहीं पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर 4.5 में कुछ नहीं भरिएगा, 0 पड़े रहने दीजिएगा। साइबर सुरक्षा एवं अभिमुखीकरण प्राप्त करने वाली छात्रों की संख्या, अगर 6 से 8 के विद्यालयों में साइबर सुरक्षा या अभिमुखीकरण का प्रशिक्षण हुआ है तो उसमें आप लोग अपनी बालिकाओं की संख्या डाल दीजिएगा और फिर सहेजें और अगले पर आप लोग क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा जिसमें आप लोग
क्या स्कूल आपदा प्रबंधन विकसित की गई है, उसमें हाँ। 1.55.2 में हाँ। 1.55.3 में हाँ। 1.55.4 में CCTV कैमरे वगैरह उपलब्ध हैं अगर स्कूल में तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। 1.55.5 में अग्निशामक यंत्र है हाँ। 1.55.6 में आप लोग अपने अपने स्कूल में जैसा जो हो उसके हिसाब से देख के इस कॉलम को अपने स्कूल के हिसाब से देख के भरिएगा। उसके बाद आप लोग सहेजें और नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा जिसमें स्कूलों द्वारा अनुदान वित्तीय वर्ष कंपोजिट ग्रांट के बारे में पूछा गया है। तो जिसके जो स्कूल में जितनी कंपोजिट ग्रांट पाई है उतना अपने स्कूल से भरिएगा। जैसे 10,000, 25,000, 50,000 जिसके स्कूल में जैसी कंपोजिट ग्रांट आई है उसके हिसाब से भरिएगा। उसके बाद 1.57 में गैर सरकारी संगठन सार्वजनिक उपक्रम या समुदाय या किसी अन्य के माध्यम से किसी प्रकार का कोई सहयोग प्राइमरी वगैरह में तो मिलता नहीं है। अगर किसी स्कूलों में मिलता है तो अपने स्कूल के हिसाब से उसमें हाँ और नहीं पर क्लिक कर लीजिएगा। स्कूल में ICT वगैरह की व्यवस्था है, खेल सामग्री है कि नहीं है, पुस्तकालय हैं, पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए हैं कि नहीं। उसके बाद इस फार्म को भरने के बाद आप लोग सहेजें और नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। फिर आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आप लोग को 2.1 सरकारी स्वामित्व है, सरकारी विद्यालय हैं। इसमें आप लोग पक्की इमारतें हैं, कितने भवन हैं आप लोग के स्कूल में, कितने कमरे हैं, शौचालय हैं कि नहीं है, बाउंड्री वॉल है कि नहीं, कितने आंशिक है, कितने कच्चे हैं, कितने पक्के हैं। उसके हिसाब से अपने स्कूल में पंखे वाली कक्षाओं की संख्या 2.5 में, 2.6 में, शौचालयों की संख्या अपने स्कूल में जैसा हो उसके हिसाब से उसकी संख्या और हाँ और नहीं में भर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग सहेजें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आप लोग के सामने आप लोगों को 2.7 में शौचालय है, अगर है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। शौचालयों में सीटों की संख्या। उसके बाद 2.8 में भोजन से पहले और हाथ धोने के लिए मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट वगैरह आजकल सब विद्यालयों में लगभग लग चुकी है। जैसे जिसको में हाँ है तो नहीं है तो नहीं है तो कितने पॉइंट है कितने हैं इसमें। उसके बाद 2.10 में क्या स्कूल में वर्षा जल संचयन का प्रावधान वगैरह है या नहीं। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, बुक बैंक में पुस्तकों की संख्या, पढ़ने के कोने में कितनी किताबें वगैरह आप लोग ने लगा के रखे हैं उसके हिसाब से आप लोग संख्या भर लीजिएगा अपने स्कूल के हिसाब से देख के। फिर 2.12 में क्या स्कूल सुविधाओं के लिए विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है, हाँ तो हाँ और नहीं है तो नहीं। फिर 2.14 में हाँ। 2.15 में क्या विकलांग के लिए स्कूल भवन तक पहुंचने के लिए रैंप वगैरह मौजूद हैं, उसमें हाँ। 2.16 में क्या स्कूल में विशेष शिक्षक हैं, तो विशेष शिक्षक वगैरह क्लस्टर के हिसाब से होते हैं उसमें, तो उसमें आप लोग क्लस्टर के हिसाब से भरिएगा। 2.16 में क्या स्कूल में कचरा संग्रहण के लिए कूड़ेदान की व्यवस्था है, तो अगर आप लोगों के यहाँ डस्टबिन वगैरह की व्यवस्था है तो हाँ और नहीं है तो उसमें नहीं पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आप लोग सहेजें और अगले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने आखिरी पेज इस तरह का खुल जाएगा जिसमें क्या स्कूल के लिए निम्नलिखित सुविधाएं हैं। इसमें आप लोगों को किसी में कुछ नहीं भरना है। ऊपर वाले में 2.20 में आप लोगों को कुछ नहीं भरना है। फिर 2.21 में क्या निम्नलिखित चरण स्तर के लिए बोर्डिंग छात्रावास आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो प्राइमरी में तो छात्रावास वगैरह उपलब्ध नहीं रहते हैं तो उसमें आप लोग नहीं पर क्लिक करिएगा। फिर 2.22 में कुछ नहीं भरना है। फिर 2.23 में दृश्य श्रव्य सामग्री अगर आप लोगों के स्कूल में है तो हाँ पे है और नहीं है तो नहीं पे। बायोमेट्रिक डिवाइस वगैरह अभी नहीं लगी है बहुत से स्कूलों में, तो उसके लिए आप लोग हाँ और नहीं अपने स्कूल के हिसाब से देख लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग फिर सहेजें और अगले पर क्लिक करिएगा। आप लोगों के सामने फिर इस तरह का पेज खुल जाएगा जिसमें आप लोगों को 2.24 से लेकर 2.27, 2.28 तक की
जानकारी भरना है, जिसमें आप लोगों से ICT, लैपटॉप, नोटबुक, गोलियां, एकीकृत, उसके बाद प्रक्षेपक, मुद्रक आदि अपने स्कूल में अगर आप लोगों के पास है तो उस पर संख्या वगैरह डाल दीजिएगा, और नहीं है तो फिर उसमें 0 पड़े रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। फिर क्या स्कूलों में इंटरनेट सुविधा है, तो अगर है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं। फिर 2.26 में क्या स्कूल में ICT उपलब्ध है, अगर हाँ तो हाँ, और नहीं है तो नहीं। फिर क्या विद्यालय में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2.27 में तो क्या शिक्षण के लिए ICT आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, अगर आप लोग अपने स्कूलों में अगर ICT का उपयोग कर रहे हैं तो हाँ, और नहीं कर रहे हैं तो नहीं पर क्लिक करिएगा। स्कूल में ई सामग्री, डिजिटल संसाधनों का अगर तक बहुत बच्चों की पहुंच है तो उसमें हाँ अथवा नहीं है तो फिर नहीं पर क्लिक करिएगा। फिर CWSSN के लिए सहायक तकनीकी आधारित समाधान, DTA TV चैनलों तक पहुंच, क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है, अगर हाँ तो हाँ, और नहीं है तो नहीं। उसके बाद आप लोग सेव पर क्लिक करिएगा। सेव पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का स्टूडेंट प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग इसी प्रकार अगले वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।